क्या कभी सोचा है कि आजकल चक्रवात अधिक बार और तेज हो रहे हैं? चलिए इन वातावरणिक अशांतियों के पीछे की विज्ञान के अंदर खोज करें। चक्रवात इसलिए बनते हैं क्योंकि नम गर्म हवा ऊंचाई पर चढ़ती है और एक कम दबाव क्षेत्र बनाती है जो आसपास की हवा को आकर्षित करता है, जिससे चढ़ती और ठंडी हवा का चक्र चलता है। इससे बादल बनते हैं और अंत में वर्षा होती है। अब चक्रवातों की तेजी और आवृत्ति कई कारकों से प्रभावित होती है। इनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण महासागरीय जलों का तापमान होता है। गर्म पानी इन चक्रवातों को ऊर्जा प्रदान करता है, जो मौसमी पैटर्न जैसे एल निनो और ला निनो को बढ़ा सकते हैं। यह भी महत्वपूर्ण होता है कि वैश्विक वातावरणिक स्थितियों को बदलता है और चक्रवात गठन पर प्रभाव डालता है। आगे बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग द्वारा ग्लोबल तापमान बढ़ता है। इसका मतलब गर्म महासागरीय जल होता है, और जैसा कि हमने अभी चर्चा की है, गर्म पानी अधिक और अधिक तेज चक्रवातों का कारण बन सकता है। इसलिए स्पष्ट है कि हमारा गर्म हो रहा प्लैनेट हमारे तबाहीपूर्ण मौसम को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग और चक्रवात के बीच संबंध को समझने में यह हमारे भविष्य के लिए क्या मतलब है? जबकि प्लैनेट गर्म हो रहा है, हम तूफानों की तेजी और आवृत्ति दोनों में वृद्धि के साक्षी हैं। यह चरम तबाही, जीवन की हानि और आर्थिक उथल-पुथल की संभावना लेकर आने वाले हमारे भविष्य के लिए एक तूफानी चित्र बना रहा है। तूफानों और ग्लोबल वार्मिंग के बीच का संपर्क स्पष्ट है। गर्म तापमान शक्तिशाली तूफानों को ऊर्जा प्रदान करता है। अगर नियंत्रित नहीं किया जाता है तो हम एक ऐसे भविष्य के लिए मंच तैयार कर रहे हैं जहां अत्याधुनिक मौसम सामान्य होने की बजाय एक नियम बन जाता है। अच्छी खबर यह है कि हमारे पास इस कहानी को बदलने की शक्ति है। हमारे कार्बन पादचिह्न को कम करने जैसे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कदम उठाकर हम इन मौसमी घटनाओं के खतरे को कम कर सकते हैं। हमारे भविष्य को आकार देने की शक्ति हमारे हाथ में है। याद रखें, आपके कार्यों का अंतर कर सकता है। एकता में हम बढ़ेंगे, जैसा कि हमने शुरुआत से किया है, क्योंकि पृथ्वी हमारी माता है और हम उसका हृदय हैं। मैं मायने रखता हूं, हम मायने रखता है। अल्फा में आपका स्वागत है। Alpha to Earth. You're beautiful. Over.